नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्टगेज लोन के बारे में। दोस्तों आज इस विषय में हम बात करेंगे मॉर्टगेज लोन के हर एक पहलू के बारे में बात की जाएगी। मॉर्टगेज लोन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, मॉर्टगेज लोन के लिए जो टेनर होता है वो कितना हो सकता है, मॉर्टगेज लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आपको लगता है, और मॉर्टगेज लोन के ऊपर हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट ले सकते हैं। दोस्तों इन सारे टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करी जाएगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। मॉर्टगेज लोन अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। दोस्तों जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो पैन कार्ड और आधार कार्ड ही होता है। पैन कार्ड जो है आपका सिविल चेक करने के लिए लिया जाता है, यानी कि आपकी जो पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री है उसको चेक करने के लिए लिया जाता है। और जो आधार कार्ड होता है वो आपका रेजी प्रूफ का काम करता है कि आप जहाँ रहते हैं। दोस्तों उसके बाद जो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आता है वो आता है बैंक स्टेटमेंट। आपकी अकाउंट स्टेटमेंट जो है, चाहे सेविंग हो चाहे करंट हो, आपका कितना मर्जी पुराना अकाउंट हो, अगर आप मॉर्टगेज लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ पुरानी जो है बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी जरूर चाहिए। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है, अगर वो आपके पास है एटलीस्ट 2 साल की, तो आपका मॉर्टगेज लोन अधिक से अधिक अमाउंट के अंदर और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा, बशर्ते आपके पास 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न होनी जरूरी चाहिए। दोस्तों इसमें एक बात मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है और आप फिर भी मॉर्टगेज लोन लेने जा रहे हैं तो लोन आपको तब भी मिलेगा, पर आपको जो लोन है वो बैंक की तरफ से नहीं मिलेगा, वो NBFC कंपनी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ जो होती हैं, वहाँ से मिलेगा। तो आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तब भी आपका लोन मिलेगा, लेकिन NBFC कंपनी की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। दोस्तों जो अगला बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है आपका, जब आप मॉर्टगेज लोन लेने जा रहे हैं, नक्शा, आपकी प्रॉपर्टी का नक्शा। दोस्तों अगर आपके पास नक्शा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नक्शा नहीं है तब भी आपको जो है लोन मिलेगा, पर फिर आपको दोबारा एक बार NBFC कंपनी की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी। इसलिए आप जो है कोशिश करें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी का नक्शा है तो आप फिर बैंक की तरफ मूव करते हैं, और नहीं है तो आप NBFC कंपनी की तरफ मूव कर सकते हैं। दोस्तों इसमें नक्शे के बारे में भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि नक्शा जो है, जो भी आपकी लोकल अथॉरिटी लगती है, जो आपकी ज़मीन से जुड़ी हुई जो लोकल अथॉरिटी जो भी होती है, वहाँ से अप्रूव्ड जो है आपका नक्शा होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। कभी कभार क्या होता है, कुछ ग्राहक जो है वो आर्किटेक्ट से नक्शे को अप्रूव कराते हैं, तो आर्किटेक्ट वाला जो नक्शा है वो वैलिड नहीं माना जाएगा लोन के पर्पज़ से। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलना। अगर नक्शा अगर आपके पास लोकल अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव किया हुआ है तो वो नक्शा वैलिड माना जाएगा लोन के लिए। फिर आप बैंक की तरफ मूव कर सकते हैं जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है एवज में NBFC। ये थोड़ी सी मैनेज करके आप चलना। दोस्तों अगली जो चीज़ मैं आपको इस बारे में भी बात करना चाहूँगा कि मॉर्टगेज लोन का जो टेनर है वो कितना हो सकता है। दोस्तों मॉर्टगेज लोन जब भी आप अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली जो टेनर का समय होता है वो होता है 10 साल। नॉर्मली 10 साल तक जो है कोई भी NBFC कंपनी जो है वो 10 साल तक का आपको मॉर्टगेज लोन प्रोवाइड करती हैं। पर इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपका जो सिविल का रिकॉर्ड है वो अच्छा है, और जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे आपकी वेरिफिकेशन से संबंधित हो, चाहे क्रेडिट मेंटेनेंस से संबंधित हो, अगर वो सब पॉजिटिव आई हैं तो आपका जो मॉर्टगेज लोन है वो 15 साल के लिए जा सकता है। अब 15 साल का जाने से आपको इसमें बेनिफिट ये होगा कि जो आपकी EMI होगी, EMI का जो अमाउंट होगा वो छोटा बनेगा 10 साल के लोन टेनर के मुकाबले। तो थोड़ा सा आपको इसमें एडवांटेज ये रहेगा कि आपको हर महीने जो EMI का बोझ है वो कम पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा नुकसान ये भी है कि अगर 10 साल का अगर आप टेनर लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट जो है आपके लोन अमाउंट के ऊपर कम लगेगा, और अगर 15 साल का लेते हैं तो वहीं थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वो दोनों चीज़ों मैनेज करके आप चलना। अगर आप EMI छोटी चाहते हैं तो एटलीस्ट जो है वो 15 साल का फिर टेनर होगा, और अगर आप चाहते हैं EMI बड़ी हो तो आपका जो टेनर है वो छोटा हो सकता है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ थी। अगर आप लॉन्ग टेनर लेना चाहते हैं तो आप 15 साल के लिए मूव कर सकते हैं, पर थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको इसमें मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉर्टगेज लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होता है। दोस्तों हर 6 महीने 8 महीने के अंदर जो है वो जो मॉर्टगेज लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लस माइनस होता रहता है, यानी कि घटता और बढ़ता रहता है। आज के समय में जो मॉर्टगेज लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कॉमनली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इस समय चालू है, इसमें 8% से लेके और 11, 12, 13% तक भी जा रहा है।
हालांकि जो बैंक हैं वो इसको 8 से 10 के बीच में लगाते हैं, और जो NBFC कंपनी है वो 10 से लेके 13% के बीच में मॉर्गेज लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। तो देखना पड़ेगा कि दोस्तों अब आप NBFC की तरफ मूव कर रहे हैं या बैंक की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर बैंक की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको मैंने एक रेंज बता दिया, 8 से 10 के बीच में बैंक जो है मॉर्गेज लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रिड्यूसिंग बेसिस पे ले रहा है। और अगर आप NBFC कंपनी की तरफ मूव करते हैं तो वो 10 से लेके 11 से लेके वो 13% तक जो है वो जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। अगर आप NBFC कंपनी की तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आप बैंक की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लगेगा। दोस्तों इसमें आपको एक बात और इम्पोर्टेंट जोड़ना चाहूँगा कि जो मॉर्गेज लोन का जो अमाउंट है वो कितना मिलेगा। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो आपको मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है। दोस्तों इसमें भी अलग अलग NBFC कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर होता है। नॉर्मली जो आज के समय के अंदर है, जब आप मॉर्गेज लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मॉर्गेज लोन उतना अमाउंट मिलता है जो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत जितनी आती है उसका 65 या 70% तक मैक्सिमम जो है आपको NBFC कंपनी वो पे कर सकती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की कीमत आई है 1 करोड़ रुपए, जब बैंक वैल्यू लगाता है, अगर जब 1 करोड़ रुपए आई है तो आपको मैक्सिमम 70 लाख रुपए तक जो है वो मॉर्गेज लोन का अमाउंट मिल सकता है। हालांकि इसमें ये चीज़ भी देखी जाएगी कि 70 लाख रुपए की EMI क्या आप भरने की आपकी इनकम एलिजिबिलिटी है। अगर नहीं होगी तो फिर लोन अमाउंट उतना ही कम मिलता जाएगा। इन द सेंस मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको 70 लाख रुपए मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी EMI जितनी भरने की क्षमता होगी उसके हिसाब से फिर आपको बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा इनको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं बेसिक, उसके अकॉर्डिंग ही आप मॉर्गेज लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप मॉर्गेज लोन ले रहे हैं और मॉर्गेज लोन लेते वक्त आपको किसी प्रकार की भी कोई समस्या आ रही है तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये मॉर्गेज लोन से संबंधित काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो मॉर्गेज लोन से संबंधित आप उस लिंक पर क्लिक करके आप डिटेल में बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मॉर्गेज लोन से संबंधित कोई भी सर्विस अगर आप चाहते हैं तो इस लिंक पर शेयर करके आप ये सर्विस को ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।